चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएमआर में बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अशोक परदामी, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, रामचरण बोहरा, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण बगड़ी बैठक में मौजूद। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद बताए गए। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं इस बैठक के दौरान की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 दिन के भीतर जयपुर आने की चर्चा तेज, क्योंकि इससे पूर्व जब उद्घाटन करने आए थे 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट का, तब भी ये तय था कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा और ईआरसीपी से जुड़ा ये बड़ा कार्यक्रम है, इसमें खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अब उनके दौरे को देखते हुए सीएमआर में बैठक तेज हुई है, अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अशोक परदामी, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, रामचरण बोहरा मौजूद। और अब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और ईआरसीपी, जो कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जब सीएम के तौर पर शपथ ली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, उसके बाद ये समझौता जो कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से को लाभान्वित करने के लिहाज से पेयजल के क्षेत्र में हुआ, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन चर्चा रही कि एमओयू आखिर सार्वजनिक कब होगा, और अब जानकारी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ईआरसीपी से जुड़ा बड़ा ऐलान और जो हस्ताक्षरित एमओयू की बात सार्वजनिक करने की आती है, उससे जुड़ा भी एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। अधिक जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बस 1 दिन का वक्त शेष है। तैयारियों को लेकर बैठक में क्या मंथन किया गया, क्या इनपुट दिए गए प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अन्य नेताओं के माध्यम से? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आपको जानिए कि इस महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं, और ये बड़ी बात है प्रदेश के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जब भी देश के शीर्ष नेतृत्व का दौरा होता है तो उससे राज्य को फायदा होता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तरह की नई घोषणाओं को लेकर हो। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईआरसीपी और पीकेसी और साथ ही यमुना जल समझौता, ये जो पूरा का पूरा दौरा है, इसको लेकर नई घोषणाएं होंगी। और एक बड़ी डिमांड, 21 जिले पानी से तरस रहे हैं, हाहाकार वहाँ मचा रहता है। गर्मियों में विशेष तौर पर हालात बहुत ही विपन्न हो जाते हैं और सिंचाई और पेयजल दोनों का संकट होता है। मेहरबानी रही इस बार की बरसात अच्छी होने से नदी और तालाब बांध भर गए हैं, लेकिन देर सवेर वो भी सूखते हैं जब तेज गर्मी का मौसम होता है। और चाहे दौसा से लेकर हम पहुँच जाएं, धौलपुर तक पहुँच जाएं, भरतपुर, अमरी, सवाई माधोपुर, ये इलाके पूरी तरह पानी से त्रस्त रहते हैं। हालात इतने खराब रहते हैं कि हम दौसा की बात करें, 2-3 दिन में एक बार पानी आता है, और कमोबेशी स्थिति अन्य दूसरे जिलों की, वहाँ के प्रमुख शहरों की रहती है। अगर ईआरसीपी अपने मूर्त रूप पे लागू होता है तो निश्चित तौर पर ये एक राजस्थान के लिए क्रांति का काम करेगा और राजस्थान के उन इलाकों को समृद्ध बना देगा जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ शिक्षा का भी अभाव है और साथ ही रोजगार का भी अभाव है। तो आपको जानिए कि एक बड़ा कॉरिडोर मुंबई एक्सप्रेसवे इधर से गुजर रहा है, इसके अलावा और भी बड़े हाईवेज आ रहे हैं, उससे तो लाभ हुआ ही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है पानी नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी ना तो फसल उग सकती है, ना ही कोई दूसरे रोजगार के उद्योग धंधे वहाँ पनप सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा इन कारणों से महत्वपूर्ण होगा, और बैठक जो है तो वो अपने आप में इसी के मद्देनजर है कि उस कार्यक्रम कैसे भव्य बनाया जाए। टारगेट तो 2 लाख का है, और साथ ही सरकार की वर्षगांठ भी है। भजनलाल शर्मा ने जो राइजिंग राजस्थान करके एक ताकत दिखाई है राजनीतिक तौर पर और आर्थिक राज्य बनाने के दृष्टिकोण के मद्देनजर राजस्थान को, तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री किस नजरिए के साथ अपनी बात कहते हैं, राजस्थान की प्रगति और बहबूदी के लिए क्या नवीन घोषणाएं करते हैं। यमुना जल समझौता को भी
भजनलाल शर्मा की सबसे अच्छी खास बात ये रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जी जी तमाम वो काम अपने हाथ में लिए जो सबसे ज्यादा मेजर काम थे, चाहे वो ERCP हो, चाहे वो यमुना जल समझौता हो। क्योंकि भजनलाल शर्मा कुछ जानते हैं, उस इलाके से आते हैं, पूर्वी राजस्थान के उस भरतपुर से आते हैं जहाँ पानी की कमी किस तरह से वहाँ लोग सामना करते हैं। और आप धौलपुर को देख लीजिए, चंबल नदी बिल्कुल पास से बहती है, लेकिन उसके बावजूद धौलपुर पानी के लिए तरसता है। तो तमाम बातें तब सार्थक हो सकती है जब कोई भी योजना पूर्ण रूप से साकार ले, और ये तब हो सकता है जब केंद्र और राज्य के बीच में पूरा समन्वय हो। तो वो समन्वय अब नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और सरकार होना अलग बात है, लेकिन विल पावर होना सबसे मजबूत बनाता है किसी भी नेतृत्व को। तो वो भजनलाल शर्मा ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करके दिखा दिया, और पहले ही साल में वो बड़े बड़े जो MOUs हैं। बिल्कुल योगेश जी, पहले साल में लिए गए फैसलों की चर्चा सियासी हलकों में भी खूब हुई। योगेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी से भी जुड़ेंगे, आगे भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे, बैठक PM मोदी के दौरे को लेकर हुई है, और चूंकि टारगेट तो देखिए 2 लाख के करीब का है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 1 साल के कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए गए हैं सियासी हलकों में भी चर्चा के विषय रहे, चाहे ERCP हो या फिर शेखावाटी अंचल से जुड़ा बड़ा फैसला हो, पेपर लीक जो कि गले की फांस थी सरकार की, इससे जुड़े भी बड़े फैसले लिए गए। SIT का गठन हुआ और पेपर लीक करने वाले माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान अब ऐसा जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, अब दिन 1 शेष है जब PM मोदी आएंगे। PM मोदी का आना बड़े कार्यक्रम में क्या इंगित करता है ऐश्वर्य, और कैसी तैयारियां इसके लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार के 1 साल पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा फीडबैक तो लिया ही है, साथ में संगठन का दायित्व बनता है कि संगठन अपनी तैयारियां पूरी करे, क्योंकि जो लोगों की भीड़ आती है, जनता आती है, वो संगठन भी उसमें अपनी मेहनत करता है। तो यहाँ पर मदन राठौड़ पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं संगठनात्मक दृष्टि से। उसके अलावा राजेंद्र राठौड़ को सरकार के 1 साल पर जो कार्यक्रम होते हैं उनका संयोजक बनाया हुआ है। बाकी अरुण चतुर्वेदी हैं या फिर दूसरे लीडर हैं, सब अपना दायित्व निभा रहे हैं जो उनको दायित्व दिया हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने को लेकर। तो ये तस्वीरें यही जाहिर कर रही हैं कि अधिकाधिक संख्या में लोग पहुंचे, और अधिकाधिक संख्या के साथ पहुंचने के साथ ही एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको मिले, जिससे वो नीचे तक संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं तक मास लेवल पर उसे लेकर जाए। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी संदेश भी दे रही है कि किस तरह से एक कार्यकर्ता से सीधे एक बड़ा सफर मुख्यमंत्री के तौर पर किया, और जब सराहना भी प्रधानमंत्री ने की थी, और अब 1 साल के कार्यकाल में खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी खास इस कार्यकाल को बनाती है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।